गुड मॉर्निंग गाइस। आज का व्लॉग मैं सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं आटा गूंद चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने के लिए कुंदरू की भाजी बना रही। तो यहाँ पे मैंने तेल डालने के बाद यहाँ पे मैंने 5 फोड़न ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कुंदरू ऐड कर रही हूँ। बंगाली में से ना कुंदरी बोलते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि हिंदी में या फिर दूसरी चीज़ों में क्या बोलते हैं। कुंदरू तो बोलते हैं मार्केट में, वो मुझे पता है। फिर इसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। और 5 फोड़न, बहुत लोग मुझसे पूछते 5 फोड़न क्या है दीदी का। 5 तरीके के स्पाइसेस मिलके होता है। तो जैसे जीरा, सरसों, कलौंजी, मेथी और सौंफ, ये सब कुछ मिला के रखा जाता है और जब भी सब्ज़ी बनाया जाता है तो वो तड़के में वही डाला जाता है, उसको 5 फोड़न बोलते हैं। तो ये नमक डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। और मैंने इस तरफ तवा भी चढ़ा दिया है रोटी बनाने के लिए। गाइस मेरा ना रोटी मेकर ख़राब हो चुका है, इस वजह से मुझे ना रोटी बेल के तवे में बनाना पड़ रहा है। तो उसी लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा आजकल लग रहा है। लेकिन मेरा जो रोटी बनाने का तरीका ये नहीं है। मेरे रोटी मेकर वो ठीक करने के लिए मैंने डाला हुआ है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ी था उसमें हल्दी मिक्स कर दिया, क्योंकि नमक हमने पहले मिक्स कर दिया था। और ऊपर से मैंने एक लंबे लंबे करके चॉप किया हुआ प्याज डाला और 2 से 3 हरी मिर्च लंबे लंबे करके चॉप करके डाला है। तो ये बस सब्ज़ी का यही प्रोसेस होता है और इसको सिर्फ अभी पकने देना है। जो भी मसाले वगैरह डालना था मैं डाल चुकी हूँ और इसको मैं 10 से 15 मिनट पकने दूँगी इसी तरीके से। और उस तरफ मैं अपना रोटी बनाने के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि तवा भी गर्म हो चुका है और आज मैं लंच में भी रोटी ही खाऊंगी। और आजकल आपको पता ही है मेरे डाइट में सिर्फ सुबह में 2 रोटी होता है, लंच में भी 2 ही रोटी होता है। और गाइस मुझे रोटी बेलना नहीं आता, इसलिए देखिए ये मैं हर बार रोटी को घुमा रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना। मुझे सिर्फ रोटी मेकर से ही आदत है, क्योंकि उसमें बेलना नहीं पड़ता। लेकिन वो ठीक करने के लिए मैं भेजी हूँ, शायद वो कल तक आ जाए। आने के बाद फिर मैं ये तवा वाला प्रोसेस छोड़ दूँगी, फिर अपने रोटी मेकर पे आ जाऊँगी। और ये लॉकडाउन से पहले वो ख़राब हुआ था, जस्ट 2-3 दिन पहले ख़राब हुआ था। मैं सोची करवा लूँगी करके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन 2 महीने तक चलने वाला है। तो अभी वो भैया का दुकान खुला है तो मैं दे के आ गई हूँ आज सुबह सुबह। तो वो कल तक आ जाएंगे, फिर मैं अपना ये जो मेहनत बेलने वाला है ये नहीं करूँगी। तो चलिए इसी तरीके से मेरा आज का खाना होगा। और गाइस किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दी आप तो बहुत सुबह वाला जो रूटीन है वो बहुत बिजी वाला होता है, लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं। तो मैं उस के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अपने कूलर में पानी भर लिया है और भर गया है कि नहीं वो यहाँ पे दिखता है। ये देखिए ये 4 ये है और जैसे जैसे ख़त्म होते रहता है ना, यहाँ पे मुझे सामने से दिखते लगता है कि कितना पानी ख़त्म हुआ है मेरे कूलर में। तो अभी तो पूरा टोटली फुल है। तो अगर मैं सुबह भरती हूँ तो दिन का जो भी है और रात का जो भी है पूरा फिर मुझे नेक्स्ट डे ही भरना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा कूलर है। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन में आता है पानी भरना। और कूलर में पानी भरने के साथ साथ मैं आ गई हूँ बालकनी में। और सुबह के रूटीन में मेरा जो प्लांट्स में पानी देना है और बालकनी में पानी छिड़क के उसको साफ़ सफाई रहता है। तो मैं प्लांट्स में पानी दे चुकी थी, फिर उसके बाद मैं इस तरीके से बालकनी में पानी डालती हूँ। और जब मैं बालकनी में पानी डालती हूँ उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि प्लांट के ऊपर से मारूँ, जिससे कि प्लांट्स को भी मैं नहला दूँ करके। तो इस हिसाब से मैं करती हूँ अपना काम सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो फिर ये थोड़ा मैं ज़्यादा करके इसलिए पानी डालती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर में है घर। जो गर्म हवा है वो थोड़ा मतलब ठंडी ठंडी आए उस हिसाब से, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके पानी मारती हूँ।
और ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स के ऊपर से मारो, जैसे कि प्लांट्स वगैरह भी अच्छे से मतलब धुल जाए या फिर नहला जाए बोल सकते हो आप। तो ये तो हो गया यहाँ पे, और मैं पैर वगैरह धो के अंदर चली जाऊँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाई थी तो अंदर की क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुआ था। तो जब तक मैं अंदर की क्लीनिंग वगैरह करके आऊँगी तब तक ये पानी थोड़ा सा धीरे धीरे सूखने लगेंगे। तो बालकनी में पानी डाल के आने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए लग गई थी। बर्तन वैसे बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मैं दिन में एक ही बार क्लीन करती हूँ, लेकिन कल मैं 2 बार क्लीन कर चुकी थी, तो सिर्फ रात का बर्तन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसी को क्लीन कर लूँगी इस तरीके से। गाइस, मुझे किसी ने पूछा है कि दी आप घर का काम पूरा अकेले कर लेते तो आप अपने लिए मेड क्यों नहीं रख लेते। मैं मेड इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा जो ऑफिस टाइम है वो कुछ अलग है। उस टाइम पे मेड आना नहीं चाहते, जैसे सुबह एकदम सुबह सुबह या फिर शाम को, तो उस टाइम पे वो मेड आना नहीं चाहते, वो दोपहर में आके काम करके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे गैर हाजिरी में कोई भी मेड मेरे घर पे आए और ख़ुद का काम करके जाए, तो इस हिसाब से मैं करती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे जो खाना वगैरह बनाई थी वहाँ पे मैं क्लीन बिल्कुल नहीं करी थी, तो अभी उसको क्लीन करूँगी। तो शायद जब मैं अपने फैमिली के साथ या फिर उस बाद रहूँगी उस टाइम पे मैं शायद मेड रखूँ, लेकिन अभी के लिए तो मुझे नहीं रखना है, क्योंकि ये वाले काम से मेरा जो एक्सरसाइज है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। मुझे एक्सरसाइज जो आधे घंटे का मैं करती हूँ वो 15 मिनट में मैं इनफ कर लेती हूँ कि इतना सारा जो काम करती हूँ इसी में मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगी कि हाँ, जब मेरा काम बढ़ जाए या फिर यूट्यूब में मेरे जो फैमिली है वो बड़ा हो जाए उस टाइम पे मैं ज़रूर मेड रखना पसंद करूँगी। लेकिन अभी के लिए तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। फिर ऊपर की क्लीनिंग होने के बाद मैं यहाँ पे अपने घर की क्लीनिंग भी कर चुकी थी, लेकिन मैं अंदर से शूट नहीं करी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी अंदर शूट कर चुकी थी, बर्तन धुल रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। फिर उसके बाद मैं बाहर से, तो ये मेरा अंदर का क्लीनिंग होने के बाद मेरा जो पैर पोछना वगैरह है वो सब कुछ भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में एक ही बार क्लीनिंग होता है भाई, तो सब अच्छे से क्लीन करो। तो कुछ मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, सीढ़ियाँ वगैरह भी। और मैं हमेशा ये जो मेरा फूल के जो प्लांट्स या फिर तुलसी के जो प्लांट्स वगैरह हैं ये सब कुछ उठा उठा के क्लीन करना पसंद करती हूँ, जिससे कि पूरे क्लीन दिखे। तो मैं अपना पाइप पोछना वगैरह क्लीन करने के बाद वापस से अपने अपने जगह पे रख दूँगी। फिर अपना जो झाड़ू है वो अंदर रख के मैं अपना बालकनी का जो भी क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दूँगी। और इस टाइम पे देखिए पानी थोड़ा बहुत सूख चुका है और इस टाइम पे झाड़ू वगैरह लगाने पे ज़्यादा इजी होता है, तो इस हिसाब से मैं अपना क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जो मेरा प्लांट्स है इसको उठा उठा के क्लीन करूँ।
और फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप रेंटेड हाउस में रहते हो, या फिर बोलते हैं मैडम आप रेंटेड हाउस में रहते हो फिर भी इतना सजा के क्यों रखते हो बालकनी वगैरह, या फिर इतने प्लांट्स क्यों लगाए हो कि एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, और आप सिंगल हो तो आपको तो जाना ही है बोल के। तो मैं बोलती हूँ तो मतलब जाना तो है एक दिन, लेकिन जहाँ पे भी रहते हो उसको थोड़ा इंसान जैसा बना लो और थोड़ा घर जैसा बना लो। ऐसे मत सोचो कि किराए का घर है बोल के, ऐसा मत रखा करो। जितना अच्छा रखोगे उतना आपको फील होगा। मैं भले ही अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। दिखने में बालकनी वगैरह कितना अच्छा लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं व्लॉग 5:30 बजे से स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन मैं वेलकम अभी 7:10 को कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह का जो भी रूटीन था वो मुझे दिखाना था आपको, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। किसी ने मुझे बताया था, मेरे सब्सक्राइबर या फिर मेरे व्यूअर्स बोल सकते हो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी जब आप ऑफिस जाते हो आप अपना रूटीन कैसे सुबह का ये करते हो, क्योंकि सुबह का तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका। जैसे मेरा ऑफिस 8:30 to 5:30 रहता था, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के ये चल रहा था उसकी वजह से क्या जनरल टाइम जैसे 9 to 6 हो गया है, तो मुझे और एक आधा घंटा सुबह मिल गया है। तो अभी का क्या रूटीन है वो मैं शेयर कर रही थी। तो आपने तो देख ही लिया होगा कि मेरा सुबह का जो काम रहता है बहुत हड़ाबड़ी वाला रहता है, फिर भी मैं सुबह वीडियो शूट करना पसंद करती हूँ। मुझे आप लोगों से बात करना फ़र्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगता है। जो आप कमेंट्स भेजते हो ना, मुझे बहुत पसंद आता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, उसका रिप्लाई देने में, या फिर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो वो। हाँ, मुझे किसी छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से रहता है। तो अभी 7:10 हो रहा है, अभी मैं 7:30 तक एक्सरसाइज करूँगी। और वो एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि आप सोच सकते हो 7:30 बजे या फिर 7:10 को कौन एक्सरसाइज करता है, मैं करती हूँ भाई। क्योंकि सुबह का जो भी काम रहता है ना, इसमें बहुत मतलब वर्कआउट हो जाता है बोल सकते हो। फीमेल्स का ना यही प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो भी घर का काम करते हैं ना उनका वर्कआउट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगर आधा घंटा नॉर्मली करना पड़ता है तो 15 मिनट या फिर 20 मिनट भी करके ख़त्म कर सकती हूँ। क्योंकि घर का इतना सारा जो मैंने अभी काम किया है उससे मेरा वर्कआउट आधे से ज़्यादा हो चुका है, और मुझे अभी पसीना भी आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह वर्कआउट करने के बाद फिर खाना वाना बनाओ ये सब, उसमें तो पसीना फिर से बॉडी में ही सूख जाता है, तो उसमें क्या है वो उतना हेल्दी नहीं होता है। तो जैसे कि पोर्स अपना बंद हो जाता है, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ये मेरा जो काम है ये ख़त्म हो जाए और नहाने जाने से पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ, जिससे कि जो भी मेरा पसीना पहले काम की वजह से निकलना रहेगा वो निकल जाएंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज करूँगी उससे और थोड़ा बहुत निकल जाएंगे, और मेरा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएंगे कम टाइम में। नहीं तो आप काम छोड़ के एक्सरसाइज करने के लिए रख जाओगे तो काम भी रह जाएगा आपका, और उसके साथ साथ आपका जो एक्सरसाइज है उसका भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी, कि सुबह का जो काम हुआ उससे और एक 15 मिनट का जो भी एक्सरसाइज मेरा होता है वो हो गया। क्योंकि मेरा जो सुबह का एक्सरसाइज मैं आधा घंटे रखती हूँ, लेकिन सुबह का जो काम का रूटीन है उसकी वजह से मैं 15 मिनट रखती हूँ। तो मैं 15 मिनट वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर मैं नहा के आऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। और गाइस यहाँ पे 7:15 में मेरा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो चुका है, और मैं एक्सरसाइज करते टाइम पे हमेशा देखती हूँ कि मेरे ऊपर जो डोरी लगा हुआ है कपड़े सुखाने के लिए वो बीच में ना है, तो उस हिसाब से देख के मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठती हूँ। और मैं ज़्यादातर स्किपिंग करती हूँ और कुछ एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ जिससे कि मेरा वेट लॉस हो और उसके साथ साथ मैं फिट रहूँ, तो कुछ इस हिसाब से मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और हेल्पफुल वीडियोस का लिंक दे दूँगी, तो ज़रूर आप लोग चेक कीजिएगा। और अगर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको लगे कि हाँ हेल्पफुल होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। गाइस 15 मिनट हो चुका है, मेरा एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पूरा टोटल 15 मिनट का एक्सरसाइज मैं नहीं रखूँगी, बीच में मैं कट कर दूँगी, थोड़ा बहुत रखूँगी, क्योंकि मैं पूरा टोटल 15 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो मैं अगर आपको दिखाने के लिए गई तो पूरा वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ही हो जाएगा। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि मैं कौन सा एक्सरसाइज सुबह सुबह करती हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सिर्फ वही शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए तो। और सुबह का जो विनेगर वाला
जो रूटीन है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खाना जब बना रही थी ना उसी टाइम पे विनेगर का जो पानी है गर्म करके पी ली थी। तो मैं जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक कॉल करना है मेरी एक भांजी की। आज बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे है आज। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता कोरोना वायरस का, मैं आज वहाँ पे होती, क्योंकि वो बच्ची को मतलब नाम भी मैंने दिया है, उसका नाम है कृतिका, और वो आज 1 साल की होने वाली है। तो उस हिसाब से मुझे उसके बर्थडे अटेंड करना था, लेकिन क्या है कि ये कोरोना वायरस की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं घर जाऊँगी, उस टाइम पे उसका बर्थडे फिर से मनाऊँगी। तो घर वाले भी बोल रहे हैं मतलब जो भी उसका बर्थडे है थोड़ा छोटा मोटा करके कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हमारे जो गली के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत बुलाएंगे। और जब हम लोग मतलब मैं जाऊंगी वहाँ पे, फिर से और एक बार बर्थडे मनाएंगे। तो देखिए, अपनी बच्ची होते हुए भी पहला बर्थडे मैं अटेंड नहीं कर पा रही, कितने दुख की दिन है ना। कोई नहीं, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ फिर। तो ये तो था कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो गाइज़, आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको कोई भी वीडियोस की अगर ज़रूरत है, देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का जो नाम लिख के भेजिए कि इस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ जो भी आपका रिक्वेस्ट हो, और हर किसी का रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, आज का बकबक मेरा यही तक। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।